एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो बातों को समझ समझ के सुन के आप लोग लिखते भी चले जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, कैसा होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में भी बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू आपका हमारा व्यू है इसमें कि वास्तविक होता है या फिर आभासी होता है, या सीधा आभासी एवं सीधा होता है, वास्तविक एवं सीधा होता है। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में जब कभी भी होगा तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये आभासी एवं सीधा होगा। ठीक है, आभासी होगा, क्लियर, सीधा और ये आपका सीधा होगा। और जी, अगर उत्तल दर्पण में अगर पूछा जाए तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा और सीधा होता है, छोटा और सीधा होता है। वास्तविक आभासी तो आभासी होता है उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो। उत्तल दर्पण में जो रेज होती है वो फैलते हैं, लेकिन आंखों को ऐसा लगता है कि पीछे से आ रही है। यह हमेशा छोटा और अपराइट बनाता है, चाहे वस्तु कितनी भी दूर में हो। सड़क पर कारों पे के पीछे जो लगा होता है दर्पण, वो आपको कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो कन्वेक्स मिरर लगा होता है, यानी उत्तल दर्पण लगा रहता है। वहीं अवतल दर्पण की अगर बात किया जाए, आपसे अवतल दर्पण की बात किया जाए तो वो वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है उसमें प्रतिबिंब। तो जैसे अगर वस्तु जो है, अगर मान लो कि ये दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है, कनकीव है, और ये आपका सी है, ठीक है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, एफ फोकस हो गया, और ये आपका पोल है। तो जब कभी भी दूरी मापा जाएगा तो हमेशा पोल से ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा इस चीज को। अगला लेंस का प्रयोग करता है, इन सब के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो दूरदृष्टि की अगर बात करें, दूरदृष्टि की अगर बात करें तो उत्तल लेंस, लेकिन यहीं पर निकट दृष्टि की बात करें तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग। दूर दृष्टि हो गया, दूर की वस्तु को ठीक ठीक देख सकता है, निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, रेटिना पर छवि इसके पीछे बनती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का होगा, तो लाल का होगा। लेकिन लाल का जो वेव लेंथ होता है वो कितना होता है, 700 nm होता है। ठीक है, उसके बाद अगर नैनोमीटर होता है, उसके बाद अगर आपको नीला का पूछा जाए तो नीला का होता है 450 से 490 नैनोमीटर होता है। वहीं अगर हमको पीला का पूछा जाए तो पीला का अगर पूछा जाए तो 580 से 590 तक होता है, और सबसे कम इसी का होता है 400 से
420 नैनोमीटर होता है। चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का वैल्यू क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, विद्युत धारा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक तो आप समझ गए कि इसका एम्पियर होता है। अगर आप विद्युत धारा के डिफिनीशन के बारे में समझें तो लिख लीजिएगा, अगर लिखना होगा आपको, तो विद्युत धारा वह मात्रा है जो किसी चालक, किसी भी कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जिससे प्रकाश विद्युत धारा गमन कर सकते, क्षेत्र में एक निश्चित समय में जितनी गुजरती है चालक में, विद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बाई टी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू यहाँ पर आवेश है, टी यहाँ पे समय है। इसका ऐसा मात्रक कूलाम बाई समय हो गया सेकेंड, और इसको हम मूल रूप से एम्पियर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो क्यू बराबर कितना, टी आई बराबर कितना, क्यू बाई टी होगा। विद्युत धारा के प्रकार दो होता है, एक होता है डीसी, डीसी जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, दिशा स्थिर होती है, इसमें डायरेक्शन एक ही होती है, तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे एसी की बात अगर करें, अल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें जो है वो क्या होता है कि दिशा का जो है वो डायरेक्शन चेंज होते रहता है, जैसे घर में जो मेन सप्लाई होता है। ठीक है, विद्युत धारा से और भी बहुत सारे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे धारा का जो धारा हमेशा क्लोज सर्किट में ही बहती है। धारा का जो रेसिस्टर होता है कंडक्टर में वोल्टेज के कारण होता है। आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर भी होता है, वोल्ट बाय, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, उच्च धारा से कंडक्टर जो है वो गर्म हो सकता है ज्यादा धारा से। तो ये सारी बातें आप लोग समझ गए विद्युत धारा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने में क्या है इसको समझते हैं। क्वेश्चन आपका है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, और इसके बारे में, जैसे जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है और मीटर है, इन सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनित्र के बारे में। तो सबसे पहले क्लियर हो गया आपको, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। वह युक्ति, यंत्र जो विद्युत धारा को उत्पन्न कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, जनित्र या जनरेटर। तो वह युक्ति जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को आपका जो विद्युत ऊर्जा है उसमें बदलता है। अगर हम वही बात करें डायनेमो या जनरेटर, तो यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में, अगर सोलर की सेल की बात करें तो सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र अगर बात करें तो गैल्वेनोमीटर है, ये छोटे छोटे विद्युत धारा के वैल्यू को मापा जाता है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट इसका क्या होता है, एम्पियर ही होता है। वहीं पे अमीटर की बात करें तो ये बड़ी धारा को मापता है, एमीटर, याद रखिएगा इसमें। उसके बाद वोल्ट मीटर की अगर बात करें आप, वोल्ट मीटर, तो ये आपका वोल्टेज को मापता है, ध्यान रखिएगा। मल्टीमीटर की इसको करता है, ये आपका करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस तीनों मापने में किया जाता है। ठीक है, ये आपका एक डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार से में मिलता है। ध्यान रखने वाली बात है कि गैल्वेनोमीटर जो है केवल संवेदनशील संकेत दिखाता है, वास्तविक धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नोट भी करते चले जाइए आप लोग। विद्युत विभवांतर, जो विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, तो भाई इसमें हो जाएगा, इसके बारे में भी समझना है, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। विभवांतर मापने वाला आपका हो गया वोल्ट मीटर, ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, का मात्रा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेड होता है या टेस्ला होता है, दोनों होते। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, किसी भी चुंबक या प्रवाहित धारा, जो प्रवाहित धारा होती है उसके आसपास के जो चुंबकीय प्रभाव होती है, जो अनुभव की जाती है, उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे
इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत आवेश पर प्रवाह करती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड चुंबक और चलती धारा पर बल डालता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का जो होता है साइन वो बी होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की अगर हम बात करें तो किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या बल पर यूनिट लेंथ होता है। इसको हम टेस्ला, इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है या गॉस जी होता है इसका, ठीक है। टेस्ला आधुनिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, गॉस पुराने मानक में किया जाता था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी। किसी विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के में जो चुंबकीय क्षेत्र होगी क्या होगी। शून्य होता है, इसके सिरे की ओर घटता है, इसके सिरे की ओर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्या होगा इसका आंसर, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर्स जो एम्पियर्स जो राइट हैंड थंब रूल है उसके हिसाब से जो उंगली है, उंगली को करंट आए और उंगलियों के जो घुमदार दिशा होती है मैग्नेटिक फील्ड, और थंब जो होता है थंब थंब वो करंट की दिशा को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से क्या आंसर हो। किसी भी जो सीधी लंबी परिपथ में विद्युत धारा उसके आसपास की जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगी, या तार के चारों ओर गोलाकार फील्ड लाइंस बनाएगी, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। किसी विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी। सीधी लंबी चुंबकीय क्षेत्र जो होगी वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र ये तार आपका तार के पास ज़्यादा होगा और आपका दूर जाने पर ये कम होगा, यही होगा।